करते हैं आज अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको शॉर्ट ट्रिक में समझेंगे, कैसे निकालते हैं इनका आंसर। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु बाई अक्ष पर है? तो याद रखना, जो एक्स बोलेगा, जो एक्सिस बोलेगा, मतलब जैसे बोल दिया, ये देखो, पहली बात तो याद रखो, ये होता है बाई, ये बाई डैश, ठीक है, ये होता है एक्स और एक्स डैश। मैं बोला कि मैं एक्स बिंदु पर स्थित हूँ, तो मैं यहाँ बैठूंगा, तो बाई क्या होगी? खाली होगी। समझ रहे हो ना? मतलब व्यक्ति जिस अक्ष पे बैठा होगा तो उसके विपरीत वाला अक्ष क्या होगा? खाली होगा, मतलब वो जीरो होगा। समझ रहे हो? और अगर मैं बोल दिया कि मैं बाई अक्ष पे बैठा हूँ तो फिर एक्स खाली होगा, ठीक है। तो यहाँ बोला बाई अक्ष पर स्थित है, तो खाली कौन होगा? एक्स। एक्स, तो देख लो जिसमें एक्स हो जीरो वही होगा इस क्वेश्चन का हीरो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो पहले एक्स रहेगा, दूसरे स्थित पे वाई रहेगा। तो हमको ढूंढना क्या है? एक्स जीरो, क्योंकि बाई एक्स पे तो बैठी ही हो, तो एक्स जीरो यहीं पे है, बाकी एक्स पे है, एक्स पे है, एक्स पे है, तो आंसर करेंगे। आ गया समझ में? शॉर्ट तरीका बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, किस चतुर्थांश में स्थित है? तो याद रखना, पहला वाला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस और चौथा प्लस माइनस। तो यहाँ पे हम मिला लेते हैं साइन प्लस और माइनस। कहाँ पहुंचा? चतुर्थ। चतुर्थ। आगे समझ में? ठीक है। अब देखो, 0 4 स्थित है, तो जीरो कौन है? एक्स ना। तो जब एक्स जीरो है तो कहाँ बैठे हो? बाई अक्ष पर। तो कहाँ है भाई? आगे समझ में? ठीक है, चलो। चतुर्थांश में स्थित है, तो माइनस और प्लस किस में? अभी बताया ना, द्वितीय पे, ठीक है ना। ठीक है, माइनस और फिर से प्लस दिया, किस में है? स्थित है। तो देखो, ये एक्स दिया है, बाई जीरो है, कौन है? बताओ आनंद, बाई जीरो है तो कहाँ बैठे हो? किस अक्ष पर बैठे हो? एक्स अक्ष पर। आया समझ में? ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित होगा, तो जब एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो बाई क्या होगा? जीरो। तो बताओ मैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा? बा नंबर, बाई जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये सभी रॉन्ग हो गए। आगे समझ में? ठीक है, आगे क्वेश्चन 6 हो गए कंप्लीट विद इन अ मिनट। अब आगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? याद रखना, 0 0 सारांश बिल्कुल पढ़ लेना। 3 और 5 में तो अब यहाँ पे भुज और कोटि की बात है, तो हमेशा याद रखना, एक्स वाला भुज और बाई वाला क्या होगा? कोटि, ठीक है। तो इसमें कौन है? एक्स ये है ना, भुज पूछा है तो क्या हो जाएगा? तो आनंद बताओ, कोटि कितनी होगी? क्या बात है, क्या बात। बताओ आनंद, तीसरे में कोटि कितनी होगी? -6। तुम्हारी भैंस पानी में गए। आगे चलते हैं। निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांटा गया? बताओ शोभित। 4 भागों में, ठीक है। 4 भाग होते हैं, ऐसे भी पढ़े थे ना, 1 2 3 और 4, ठीक है। चलो, चतुर्थांश में स्थित है, बताओ मयंक। किसमें? तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि माइनस है, ठीक है। बताओ ये किस चतुर्थांश में है? बताओ सालनी। 1 2 3 किसमें है? दोनों प्लस प्लस हैं, ठीक है। प्रथम, क्या बात है, वेरी गुड। बताओ शोभित, ये किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय। हाँ बताओ मयंक, ये किस अक्ष पर स्थित है? यहाँ पे देख लो पहले, कौन जीरो है? ये बाई है, बाई जीरो है, मतलब कहाँ स्थित हो? एक्स अक्ष पर। क्या बात है, एक्स अक्ष पर। चलो बताओ, ये किस अक्ष? क्योंकि ये एक्स जीरो है, तो किसमें बैठे हो? बाई अक्ष पर। क्या बात है, हो गया ना कमाल, ठीक है ना। बवाल कर देना, धुआं मचा देना ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सही जोड़ी। भुज जीरो है, भुज और जीरो है, तो बाई जीरो है ना। तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है भाई? आ गया समझ में? क्योंकि बाई जीरो हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट। ये किस में स्थित है? बिंदु 2 और 1 स्थित है, कहाँ? किस चतुर्थांश में? दोनों प्लस प्लस है इसका, ठीक है। चलो बताओ मैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, तीसरा हो गया, ठीक है। बताओ आनंद, बताओ इसमें कोटि कितनी है? 3 और 5 में 5। क्या बात है, ये बाई कोटि होती है, तो ये हो गया आपका 5। चलो सालनी लास्ट बताओ, किस कहाँ पे स्थित है? -2 और 4। क्यों स्थित है? -2 और 4 ये हाँ, माइनस और प्लस है साइन, ठीक है। ये है द्वितीय में, हाँ, ये हो गया 5, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। मूल बिंदु में भुज और कोटि शून्य होती है, मूल बिंदु ये होते हैं, तो बताओ दोनों शून्य होती है ना, तो सत्य होगा, ठीक है, सत्य कर दें। दूसरा, बाई अक्ष में भुज शून्य नहीं होता, बताओ शोभित। बाई अक्ष में, जैसे बाई अक्ष में हम बैठे हैं, जब बाई अक्ष में बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और बाई होगा ना। तो इसमें क्या है, बोला है भुज शून्य नहीं होता, होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। आया समझे? अगला, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है। यहाँ एक्स हुआ और ये भी, बाई पे तो हो ही नहीं, तो बोला है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि शून्य होती है शून्य, ये कोटि है, बिल्कुल सही है भाई। किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम में, सही है। और ये बाई अक्ष पर स्थित है क्या? बाई अक्ष पे स्थित होगा तो कंडीशन क्या होगी? एक्स क्या होना चाहिए? 0, तो भाई है ही नहीं भाई, 0। आगे समझे?
लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? x अक्ष और बहुभुज। इंटेलिजेंट हो गए। y अक्ष आ गया समझ में। अगला, बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? बताओ जल्दी से। प्लस और माइनस बताओ मैम। प्लस माइनस चतुर्थ में। क्या बात है, चतुर्थांश। कमाल कर देना, बिल्कुल बवाल बिल्कुल क्वेश्चन में। एक्स अक्ष में कितनी दूरी पर स्थित है? ठीक है, यक्स अक्ष से, तो यक्स बोला है तो यहाँ बैठे हो, समझना बात को। जिस अक्ष को बोला तो यहाँ बैठे हो, दूरी पूछा कहाँ? 5। इसका आंसर क्या लिखोगे? जिस अक्ष पे बैठे हो तो उससे डिस्टेंस बोला है, तो कितनी दूर गए हो? 5। ठीक है, कहाँ पर स्थित होगा बताओ मयंक? ये कहाँ पे स्थित है? यक्स अक्ष पर। यक्स अक्ष पर। बताओ शोभित। अगला, क्यों? रीजन बताओ। वो 0 है, यक्स 0 है, भुज 0 है, इसलिए कहाँ पे होगा? y अक्ष पर। आगे समझ में? समझ में आ रहा? और इस प्रकार 5 के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर